अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पे। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी तकलीफ़ है जिसमें जैसे ही इंसान रात के टाइम अपने बेड पे आता है सोने के लिए तो उसकी टांगों में अजीब सी बेचैनी होने लगती है और उसका दिल करता है कि वो अपनी टांगें हिलाए। हिलाने से उसको सुकून मिलता है। इसको कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये बीमारी डायबिटिक पेशेंट में आजकल ज़्यादा देखी जा रही है। नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी ऐसी तकलीफ होती है। तो आइए हम आज बात करेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पे कि ये होता क्यों है, शुगर के पेशेंट्स में किस वजह से हो रहा है और जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में उनमें क्या वजूहत हैं इस बीमारी के होने की। तो क्या इसका कोई हल भी मुमकिन है, ज़रूरी है कोई दवाई लें या दवाई के बगैर भी इसका कोई हल मुमकिन है। तो आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये दो तरह के पेशेंट्स में कॉमनली देखा गया है। एक ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, ख़ासतौर पे हमारे टाइप 2 डायबिटिक्स में, और कुछ ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो पहले हम इसकी वजूहत देखते हैं कि उन पेशेंट में जो कोई नॉर्मल लोग होते हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, जिनको कोई और क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, ये टांगों की जो बेचैनी है, ये क्यों होती है। नंबर 1 कॉज, सबसे पहली वजह आयरन की कमी। ख़ास तौर पे ख़वातीन में एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, ये देखा गया है। और आयरन की कमी एनीमिया की सबसे बड़ी और कॉमन वजह है पाकिस्तान में ख़वातीन में जो एनीमिया होता है। और ये आयरन की कमी ही जो है ये वजह बनती है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की। जिन ख़वातीन में, ख़ास तौर पे ख़वातीन हों, बच्चे हों या मर्द हज़रात हों, उनमें जब आयरन की कमी होती है तो देखा ये गया है कि जैसे ही वो रात को सोने के लिए लेटते हैं बेड पे तो वो अपनी अजीब सी टांगों में बेचैनी महसूस करते हैं। उनका दिल करता है वो टांगें हिलाते रहें और फिर कई देर तक वो सो नहीं पाते, क्योंकि जब वो टांगें हिलाना बंद करते हैं तो उनको बेचैनी शुरू हो जाती है। जैसे वो टांगें हिलाते हैं तो उनको सुकून मिलता है, तो फिर उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, वो बहुत लेट तक जो है वो जागते रहते हैं। तो आयरन की कमी पहली वजह हुई। दूसरी वजह होती है इसकी हामला ख़वातीन, प्रेगनेंसी। ऐसी ख़वातीन जो कि हमल के प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, तो उनमें देखा गया है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बड़ा कॉमन है। इसकी वजह होती है जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कई हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होती हैं, जिसकी वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। तीसरी अहम वजह जो है वो जो आम लोगों में होती है वो है सिगरेट नोशी। ऐसे लोग जो कि तंबाकू नोशी करते हैं, क्रॉनिकली पुराने सिगरेट पी रहे होते हैं, उनमें देखा गया है कि एज के ख़ास हिस्से में आके 40 या 45 के बाद आके उनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है। जैसे ही वो बेड पे लेटते हैं उनकी टांगों में बेचैनी शुरू हो जाती है। तो ये तीसरी अहम वजह। एक और अहम वजह जो नॉन डायबिटिक्स में के अलावा देखी गई है वो है कुछ मेडिकेशंस। कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ों की वजह से लोग ले रहे होते हैं, उसकी वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। उसमें से पहली जो सबसे बड़ी जो दवा है वो है एंटी डिप्रेसेंट्स। जो लोग परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, उनको एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं और एंटी डिप्रेसेंट का साइड इफ़ेक्ट होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। सारों को नहीं होता, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनको टांगों की बेचैनी होती है। इसके अलावा कई ऐसी एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस भी हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी हार्मोनल मेडिकेशंस हैं जो कि ख़वातीन यूज़ करती हैं, तो उसमें भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको शुगर का आर्ज़ा होता है, उनमें ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये क्यों होता है। तो देखा ये गया है कि जब शुगर की बीमारी थोड़ा पुरानी होती है तो उसकी वजह से जो नर्व्स हैं, जिनको नसें कहते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या बाज़ औक़ात ब्लड सप्लाई रुक जाती है। उसकी वजह से जो नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और अपना काम करना छोड़ देती हैं, जिसको हम हरफ़े आम में या कॉमनली जो मेडिकल टर्म है उसमें कहा जाता है कि इनको डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी होगी। तो जो डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी की वजह से
जब डायबिटिक पेशेंट्स जो पॉलीन्यूरोपैथी का शिकार होते हैं, जब वो सोने के लिए लेटते हैं तो उनको ये टांगों की बेचैनी होती है, उनको जलन भी होती है पाँव में, और उनका दिल करता है कि वो टांगे हिलाते रहें। जब तक वो टांगे हिलाते रहते हैं उनको सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही वो टांगे हिलाना बंद करते हैं फिर बेचैनी टांगों में शुरू हो जाती है, उनको टांगे हिलानी पड़ती है। तो इसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। ऐसे कई हमारे डायबिटिक पेशेंट अक्सर कह रहे थे कि डॉक्टर साहब हमें इससे जान छुड़ा दें, क्योंकि हम सो ही नहीं पाते, हम आधी आधी रात तक जागते रहते हैं और टांगे हिलाते रहते हैं। तो अब इसका हल क्या है? अब जो लोग नॉन डायबिटिक्स हैं, जिनमें आयरन डेफिशिएंसी हैं, जिनमें स्मोकिंग की वजह से उनको जो है ये बीमारी हो रही है, या आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, या मेडिकेशंस की वजह से हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी इस डेफिशिएंसी को काबू पाएँ। ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात, मर्द हज़रात जिनको एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उनको चाहिए कि अपनी मालिश के मशवरे के साथ आयरन के सप्लीमेंट्स लें, फॉलिक एसिड लें और रेगुलर इस्तेमाल करें, और अपने जो हीमोग्लोबिन लेवल है उस पर नज़र रखें, टेस्ट करवाया करें, ताकि पता चलता रहे कि आया हीमोग्लोबिन इंप्रूव हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी कम हो रही है कि नहीं हो रही। तो इससे फिर आप इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो कोशिश करें कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इससे भी जो है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पे काबू पाने पे काफ़ी हद तक जो है वो मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स पे। जो डायबिटिक पेशेंट रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का शिकार होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनको, जैसे कि आपको पता है, वजह उनकी न्यूरोपैथी होती है, तो शुगर लेवल को कंट्रोल रख के अच्छे मालिश से अच्छी दवा लेकर, ताकि जिससे उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल हो, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी कम से कम हों, और जो नर्व्स हैं वो भी, उनका जो डैमेज है वो रिवर्स हो, वो नर्व्स जो हैं जो कि बीमारी का शिकार हो चुकी थी उनकी रिपेयर हो, उनकी हीलिंग हो, ताकि न्यूरोपैथी रिवर्स होगी तो ये चीज़ जो है वो कम होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, अपने मालिश के से मिलकर इस प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि वो इसकी ट्रीटमेंट आपको दें। इसके अलावा वॉक एक्सरसाइज, ख़ासतौर पे टांगों की और पाँव की एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है इन किस्म के केसेस में। इससे नर्व को ब्लड सप्लाई मिलती है और नर्व्स हेल्दी होती हैं और आपकी जान रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से छूट सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।